पटरियों पर सरपट दौड़ती रेल हमारी आपकी जिंदगी की कुछ यादों को लेकर भी दौड़ती है, कुछ किस्से कहानियों को लेकर दौड़ती है। पर इस रूमानी कल्पना से परे भारतीय रेलवे की एक हकीकत भी है। आज तक उस हकीकत की पड़ताल करेगा 10 संवाददाता अलग अलग रूट्स पर जाकर ये जानेंगे कि वादों और इरादों का फासला कितना है। ये भांपेंगे कि महिलाएं खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। रात के 9:30 बज रहे हैं और इस कालका मिल में मैं सवारी करूंगी, वहां तक जाऊंगी जहां पर रेल मंत्री पवन बंसल का चुनाव क्षेत्र पड़ता है। हम आपको आज दिल्ली से चंडीगढ़ के एक छोटे से सफर पर ले चलेंगे, लेकिन पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आज तक की 10 महिला रिपोर्टर पूरे देश भर में फैली पटरियों के जाल पर अपने कदम बढ़ाएंगी और बताएंगी भारतीय रेल का हाल। सवाल ये है कि कितनी असुरक्षित महसूस करती है महिला जो शहरों में। शायद टीवी न्यूज के संसार में ऐसा पहली बार होगा जब बजट से पहले 10 महिला रिपोर्टर जान लेने की है देश की जीवन रेखा का हाल और बयां करने जा रही है उस रेलवे का सच जिसका सालाना बजट तय होता है लाखों करोड़ों रुपए का और जिस मंत्रालय पर लगी होती है सबकी निगाह। तो आइए सफर की शुरुआत करते हैं दिल्ली चंडीगढ़ की ओर। ये ट्रेन 1.5 दिन में हावड़ा से कालका का सफर तय करती है, पर हमारी मंजिल है चंडीगढ़। रात के सफर में लोगों से उनकी उम्मीदें जानेंगे, उनकी मुश्किलों को बांटेंगे। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की है महिलाओं के लिए। आज हम इनके साथ है पूरा। हम लोग मुंबई से आए करके, हम लोग सुबह मथुरा से हम लोग आए करके और 4 घंटा, ट्रेन तो 1 घंटा लेट थी और 5 घंटा हो गए और इतनी सारी भीड़। 5 घंटा महिला अंदर है, कोई सिक्योरिटी नहीं। हमारी 4 महिला तो ऐसी फंस गई थी ट्रेन के अंदर। सिगरेट बीड़ी बोलने का भी कोई भी हमको चांस नहीं दे रहा था करके पूरा। उनको टूट बैठे जाए और 2-3 लड़के तो इनके बाजू में बैठे थे। हमारी एक जो बहन है वो उस बाजू की बोगी में, उसके बाजू में, हमको बोलने को भी नहीं दे रहा। बोलता चलो, बोलता क्या हुआ। तो आप लोगों ने किसी को कंप्लेन करने के लिए ढूंढा कि किसी को ये बात बताया? नहीं, चांस ही नहीं था ना। हम लोग का सांस भी लेने के लिए चांस नहीं था उधर। बहुत इतना ज्यादा था और कुछ बोले ना, बहुत ज्यादा रास्ता, कुछ बोले ना। ऐसी समझदारी वाली बात बोले तो भी वो गंदी बात बोलते हैं। ये सब मिले हुए होते हैं। हाँ। इसमें पुलिस वाले मिले होते हैं, ट्रेन में जो भी टीटी वगैरह सब मिले होते हैं। छोटे छोटे बच्चों से चोरियां करवाते हैं, साफ सफाई नहीं है। इनके टॉयलेट्स वगैरह देखो बिल्कुल गंदे हैं और अभी भी आप चेक कर लो, उसमें पानी नहीं है। इवन तक जो 2nd AC है, 3rd AC है, उसमें पानी नहीं है। एक अकेली लड़की ट्रेन में सफर कर सकती है, क्या आप अकेले ट्रेन में सफर करने की हिम्मत रखती हैं? नो, आई नॉट। अपनी वाइफ को, अपनी बहन को या अपनी माँ को अकेले ट्रेन में सफर करने की इजाजत आप दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवान नजर आते हैं? कोई नजर नहीं आता यहाँ पे, कोई भी नहीं। जिस तरह की यहाँ पर व्यवस्था है, जिस तरह से आपको बेडिंग्स वगैरह मिली हैं यहाँ पर, वो सारी चीजें साफ सुथरी हैं? हाँ, वो चीजें साफ सुथरी हैं, अच्छी हैं, लेकिन सुरक्षा के मामले में हम डाउटफुल है। क्योंकि जैसा कि आपने पूछा, जवान तो कोई नजर नहीं। हाँ, 1-2 पुलिस के पीपल दिखे आते जाते, लेकिन फिर भी लगता नहीं कि सुरक्षित है। इस डब्बों में से होते हुए हमने स्लीपर कोच का रुख किया। वहां की हकीकत झलक थी। अगर किसी को अचानक की जरूरत पड़ जाए, अगर किसी महिला को कोई जरूरत पड़ जाए, जो पुरुष वही बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, तो वो क्या करेंगी? यहाँ पर काफी सारी महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अगर अभी कोई दिक्कत होगी, पुलिस वाला कहीं नजर आया है जिसको आप कह सकते हैं कुछ? तो पुलिस वाला कोई नजर भी नहीं आया है। अगर हो भी तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं करता? कोई करता नहीं है? शिकायत करने पर भी नहीं करता? अगर कोई एक ऐसी बात हो, रेल मंत्री बजट पेश करने वाले हैं, कोई एक ऐसी बात जो आपको लगे कि हाँ, पवन बंसल मेरी मानने वाले हैं, क्या मांगेंगी आप उनसे? पहली बात तो सुरक्षा चाहिए और साफ सफाई भी अच्छी तरह से नहीं होती, वो भी चाहिए। आप लोग अकेले ट्रैवल कर रही हैं? मतलब जो लड़कियां हैं वो सारी महिलाएं? नहीं, फैमिली है पूरी। अकेले ट्रैवल करने की हिम्मत होती है? नहीं। लोगों की शिकायतें सुनकर हम गार्ड को ढूंढ रहे थे कि अंबाला स्टेशन पर ट्रेन रुकी और हमें जांच पड़ताल करते सुरक्षा कर्मी नजर आए।
हर ट्रेन में, जैसे कुछ लोग इस तरह से कंप्लेन कर रहे थे कि किसी को देखा नहीं है ट्रेन के भीतर, तो क्या जब सो जाते हैं लोग उस वक्त भी आप लोग गश्त लगाते हैं ट्रेन के? हाँ जी, बिल्कुल लगाते हैं। और जहाँ भी गाड़ी जंगल में कहीं रुको या किसी स्टेशन पर रुको, हमारे आदमी नीचे उतर करके गाड़ी नीचे उतरते हैं, देखते हैं बाहर इधर उधर आगे पीछे। अपने हमारे पास वाकी टाकी का साधन है, अगले पिछले आदमी जब कांटेक्ट करते हैं कि पिछली साइड ठीक है, अगली साइड ठीक है। 2:23 हो रहे हैं घड़ी में, वो हम दिखा दें। रात में नींद नहीं, झपकी नहीं, यही सच्चाई? नहीं, बिल्कुल नहीं, अलर्ट में रहते हैं हमारे आदमी। कितने लोग होते हैं एक ट्रेन की सुरक्षा? कम से कम 4 आदमी होते हैं, कम से कम 5 भी हो जाए। 4 के जिम्मे पूरी ट्रेन की जिम्मेदारी है। 4 आदमी, 2 आदमी हम पार्ट में करते हैं, 2 आदमी आगे हो जाते हैं फ्रंट साइड में, 2 रियर साइड में। फिर भी लोग अगर कंप्लेन करते हैं तो? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखो 12 कोच हैं 2 आदमियों के बीच में, जैसे पीसी आ गई पेंटी कार तो टुकड़े में हो गए, उसका जब तक कोई ऐसी बात हो जाए, बाकी अलर्ट रहते हैं हमारे आदमी, ऐसा मौका नहीं देते। तो लगता है आजकल जो लड़कियां ज्यादा असुरक्षित महसूस करती हैं खुद को कि नहीं बहुत ज्यादा सेफ नहीं है, उसमें थोड़ा सा उनको और ज्यादा गटक रहे तो और ज्यादा उनको सिक्योर फीलिंग हो? हाँ, चाहिए, और भी चाहिए। जैसे कई बार स्टाफ की कमी हो जाती है, हमारे आदमी है, कई बार हमें 3 आदमी मिल जाते हैं, 4 की बजाय 3 ही हो जाते हैं। काम चलाना पड़ता है, काम ज्यादा हो जाता है। चलिए, ट्रेन निकलने वाली है, हम लोग भी सफर आगे बढ़ाते हैं। सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। अकेले सफर कभी करती हैं ट्रेन? नहीं, पहली बार ही कर रही हूँ मैं। अच्छा, तो क्यों नहीं, अकेले क्यों नहीं? रात में क्या डर होता है? क्या लगता है पूरी प्रोटेक्शन नहीं? हाँ, ऐसा लगता है। तो यहाँ पर जब आप ट्रेन में बैठते हैं तो दिखता है कि कोई पुलिस वाले आ रहे हैं, प्रोटेक्शन फोर्स वाले, आरपीएफ वाले, कोई दिखते हैं? तो दिखते हैं बाहर, ट्रेन के बाहर दिखते हैं, अंदर भी थे जब हम आए चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए, तब भी थे। तो ट्रेन चल पड़ी है, जो यात्री हैं वो अब सोने की शुरुआत करने वाले हैं यहाँ पर चादर बिछाने की, लेकिन हमने गुजारिश की है, इसीलिए कुछ देर का इंतजार यहाँ पर हो रहा है। सारी महिलाएं आप लोग यहाँ पर एक साथ जा रही हैं, क्या सुरक्षित महसूस करती हैं ट्रेन में रात के वक्त? रात के वक्त तो हम नहीं कर सकते वैसे सुरक्षित महिला है कि हम लेडीज हैं, हमारे पापा है इसलिए हम सुरक्षित हैं, मगर वैसे तो नहीं है, क्योंकि एक लेडीज पुलिस होनी जरूरी चाहिए इसके अंदर, कि लेडीज पुलिस होए जरूर, हर एक डब्बे के अंदर होनी चाहिए जरूर, कि जो हमारी सुरक्षा के लिए हमें ये भी जो भी कुछ भी बोल सकते हैं तो हम उसको बोल सकते हैं। 4 सुरक्षा कर्मियों पर है यात्रियों का जिम्मा, भरोसा मिलेगा भी तो कैसे? रात का सफर आंखों में ही कट जाए तो बेहतर। ये समस्या बहुत बड़ी है, एक दिन में इस उलझन को सुलझाया नहीं जा सकता है, लेकिन कम से कम शुरुआत हो सकती है। हम एक स्लीपर बोगी में ही इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि एसी का हाल हमने आपको दिखाया था, वहां पर कोशिश ये की जा रही थी कि साफ सफाई की जा सके कम से कम कैमरे के सामने। यहाँ पर वो हाल नहीं है और नहीं सुरक्षा का वो हाल है, क्या ऐसा है? बस सुरक्षा यहाँ पे अभी नहीं है, कोई ऐसा नहीं दिखाई देता है। कई बार सी स्टैंड में सफर करता हूँ मैं रेगुलर, तो कई टाइम से ट्रेन जो है बीच में रूरल एरिया में रुकी रहती है 1-1 घंटे, तो वहाँ पे कोई मतलब ऐसा सेफ्टी कुछ नहीं होता है कि जो है आपको लगे कि हाँ यहाँ सेफ्टी है कुछ है। लेकिन क्या एक महिला होने के नाते अगर आप ट्रेन में सफर कर रही हैं तो आपको अगर कोई भी चीज गड़बड़ नजर आए, आपको मालूम है आपको कहाँ जाना है, किसको बोलना है? नहीं मालूम है, सही तरीके से नहीं मालूम है। और क्या कोई ऐसा सामने नजर आता है कि आपको न भी मालूम हो तो किसी के पास पहुंच जाए कि मुझे ये मदद चाहिए? नहीं, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ। क्या चाहती हैं कि रेल मंत्री इन चीजों पर ध्यान दे? जरूर, हम चाहेंगे कि हमारे सिक्योरिटी की ओर रेल मंत्री नजर डाले। और आपको लगता है कि वो इस बात को सुनना चाहेंगे? लगता तो है, क्योंकि हम कैमरे के सामने हैं, ये मैसेज जरूर उन तक पहुंच रहा होगा। चलिए, ये उम्मीद है और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, क्या इस तरह की उम्मीद आपको भी है? जरूर जरूर, हम हमेशा उम्मीद करते हैं, हर साल बजट से हम उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ मिले, लेकिन अभी तक वही सिचुएशन देखा जा रहा है और अभी तक हम लोग वही परेशानी झेल रहे हैं। आपको कोई अपील है रेल मंत्री से करने के लिए? जरूर अपील है, जिस तरह से महंगाई के अनुसार इन लोगों ने फेयर बढ़ाया, फेयर के अनुसार मैं चाहता हूँ कि वैसा फैसिलिटी लाया जाए, हर कंपार्टमेंट पे एक सजेशन बॉक्स हो, जो कि गार्ड डिब्बे में होता है। गार्ड डिब्बे में एक्चुअली होना नहीं चाहिए, ये हर कंपार्टमेंट में होना चाहिए, और हर कंपार्टमेंट में सभी को ये अधिकार है कि उसमें कुछ भी ना कुछ लिख के डाल सकते हैं, क्योंकि उन लोग का ये अधिकार है कि अपना कुछ भी प्रॉब्लम हो सरकार को इस मसले पर जाए। प्लस यहाँ पर फैन का सुविधा ठीक से नहीं देता है,
कहीं पर ट्रेन रुकी हुई तो वहां पर कोई देखने के लिए इनसिक्योर फील है। बस मैं यही चाहता हूँ कि सरकार इस चीज पर ध्यान रखे, हर बोर्ड में सजेशन बॉक्स जरूर हो। खिड़की खुलती है तो बंद नहीं होती है, बंद होती है तो खुलती नहीं है। अभी तो मौसम ठीक है, काम चल जाता है, एक कंबल ओढ़ के काम निकाल लेते हैं, लेकिन जब गर्मी आएगी तब क्या होगा? लोगों को न सिर्फ सुविधाओं की दिक्कत है बल्कि इस बात की भी दिक्कत होती है कि आखिर सुरक्षा क्यों नहीं रहती है। और ये सिर्फ एक आदमी, एक यात्री की बात नहीं है, ये सब कह रहे हैं। वही गंदगी, वही असुविधा, वही असुरक्षा का एहसास और वही सवाल, क्या रेल बजट 2013 में नई पटकथा लिखी जाएगी? रात के 3:15 बज रहे हैं और अब हम पहुंचे हैं चंडीगढ़ स्टेशन पर। यकीन मानिए, अगर मेरे हाथ में ये माइक्रोफोन नहीं होता या मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन अमित कुमार नहीं होते तो मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सकती थी कि रात के इस वक्त मैं स्टेशन पर मौजूद रहती। तो रेल मंत्री के शहर में पहुंचकर मैं उनसे बस एक ही मांग करूंगी कि हर महिला के लिए रेल यात्रा को कुछ और ज्यादा महफूज करें ताकि सब लोग सुरक्षित महसूस कर सके। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ श्वेता सिंह, चंडीगढ़ आज तक।